नमस्कार, प्रणाम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चाय के ऊपर। चाय के ऊपर मेरा एक नया रिसर्च है, एक नया अनुभव है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ और ज़बरदस्त है। मतलब ये अनुभव ऐसा है कि किसी का जीवन ये परिवर्तित कर सकता है। इसकी वजह से जो है घर के भीतर कई समस्याएं हो जाती हैं। शारीरिक नहीं, शारीरिक तो है ही, इसके अलावा और समस्याएं भी होती हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसलिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये चर्चा। मैंने रिसेंटली 3 दिन लगातार चाय पिया है। जनरली क्या मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, लेकिन 3 डेज़ मैंने कॉन्टीन्यूसली चाय पिया है और उसी से ये अनुभव निकल के आया है। चाय पीने के दौरान जो है 2 से 3 चीज़ें हुई है जिन पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। एक एसिड बनाता है, वो तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। और कई बार जो है चेस्ट पेन भी इससे होता है। एसिड बनेगा, कई बार क्या है ना कि पेट में एसिड बन रहा पता ही नहीं चलता है, लेकिन चेस्ट पेन होने लगता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को इस तरह से चेस्ट पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो उसी चाय की एसिड की वजह से है, ठीक है। अगर आप चाय छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद भी चेस्ट पेन हो रहा है तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है इसके विषय में, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो चेस्ट पेन है ये चाय की एसिड की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझने वाली ये भी है कि चाय जो है, जो लोग डाइट कर रहे हैं यदि चाय ले रहे हैं 1 बी कप तो छोड़ दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको छोड़ना, क्योंकि ये एसिड बनाता ही बनाता है। और इसको मत भूलिए कि गैस एसिड ही संपूर्ण तकरीबन 60-70% बीमारियों की जड़ है और चाय एसिड बनाता ही बनाता है। इसके विषय में तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन आज मैं खुल के भी डिस्कस कर लिया कि यदि कई लोगों को ये ना पता चल पा रहे हो कि स्टमक में एसिड बना रहा कि नहीं और फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो 100% उसी का चेस्ट पेन है, उसी एसिड का ही। अब दूसरी और मज़ेदार बात समझिए, ठीक है। ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा ये अनुभव, ठीक है ना। इतना गहरा अनुभव है ये, इतना गहरा रिसर्च है ये। ओवर एक्टिव हो जाता है व्यक्ति जब चाय पीते हो ना, तो पूरा शरीर और दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है। इस प्रकृति में 3 गुण है, सत, रज, तम। और सतोगुण बेहतर है क्योंकि सतोगुण मध्यम है, सतोगुण मध्यम का मार्ग है। रजोगुण बहुत ओवर एक्टिव होता है, ठीक है। तमोगुण बिल्कुल ही डीएक्टिव होता है और सतोगुण मध्यम का मार्ग, बीच का मार्ग। जब ये चाय पीते हैं ना तो दिमाग और शरीर पूरा एकदम ओवर एक्टिव हो जाता है, जबकि होना कैसा चाहिए, मध्यम। बहुत ज़्यादा एक्टिव ठीक नहीं है। इसके डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ। एक तो मन शांत नहीं रहता है। नंबर 1 नोट कर लीजिए कि जब ओवर एक्टिव हो जाता है आपका दिमाग और शरीर तो मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति जो यौगिक पथ पे चल रहा है उसके लिए तो बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है कि उसका मन जो है एक्टिव हुआ पड़ा है, एकदम ओवर एक्टिव। मन शांत नहीं रहता और ये सबके लिए भी है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी ये ठीक नहीं है ओवर एक्टिव होना। जब हमारा दिमाग और शरीर ओवर एक्टिव होता है तो हमारी जो प्रतिक्रिया जो है ना, रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी ने मुझसे कोई प्रश्न किया,
अब यदि मैंने चाय पी रखा तो उस प्रश्न का एकदम झट से जवाब दे दूंगा, तुरंत, बिना सोचे समझे। ये दिमाग ओवर एक्टिव है, तुरंत जवाब देगा उसी वक्त। लेकिन जब शरीर और मन और जो दिमाग है शांत रहेगा, मध्यम रहेगा, सतोगुण में रहेगा, अर्थात जब वो चाय नहीं पिया होगा तो वो थोड़ा ठहर के सोच समझ के जवाब देगा। इस चीज़ को मैंने नोटिस किया, मैंने खुद स्वयं देखा अपने भीतर कि मैं बहुत जल्दी उसका जवाब दे रहा हूँ। और जबकि उसी से 3 दिन बैक जाऊँ तो मैं बड़ी ही सहजता से और बहुत सोच समझ के जवाब देता था। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और इसको नोट कर लीजिए, घर में जो क्लेश होता है, जो आपके जो निर्णय होते हैं, ये मूल कारण है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है ये। यदि आपका मन और दिमाग शांत रहे तो बड़ी ही सहजता से आप उस चीज़ का जवाब देंगे। जब ओवर एक्टिव रहेगा ना तो आप मुँह से कुछ भी निकाल देंगे। ये नंबर 1 कारण है घर में। आजकल लोग इतने ज़्यादा ओवर एक्टिव हुए पड़े हैं कि लोग बिना सोचे समझे ही जवाब दे देते हैं और मुंह से कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी गलत निकल जाता है। और बातें तो तीर के भांति हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि शब्द जो है, शब्द की ताकत तलवार से भी ज़्यादा है। शब्द की ताकत बंदूक की गोली से भी ज़्यादा है। एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। शब्दों में बहुत ताकत है। शब्दों में इतनी ताकत है कि मैं यहीं बैठे बैठे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे कर सकता हूँ। कैसे होगा? कोई ऐसी बात कह दीजिए जो आपको बेहद पसंद है, प्रिय है, जो आपको अच्छा लग जाए तो आपका बीपी, और कोई ऐसी बात मैं कह दूं जिससे आपका गुस्सा आ जाए एकदम से तो बीपी। तो मैं यहीं बैठे बैठे आपके भीतर परिवर्तन कर सकता हूं आपके शरीर में। शब्दों में वो ताकत है। सोचिए, कुछ नहीं किया है मैंने, आपको छुआ नहीं है, आप कितनी दूर हैं, लेकिन मैं आपके भीतर परिवर्तन कर सकता हूँ केवल शब्दों के द्वारा। तो इसलिए शब्दों की ताकत को समझिए। इसलिए जब आप ओवर एक्टिव नहीं होंगे, मध्यम रहेंगे, तो आप शब्दों को तौल के बोलेंगे, पूरा तौल के, सोच समझ के, बड़ी सहजता से जवाब देंगे। घर में ये क्लेश का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए चाय बंद कीजिए और मध्यम रहिए, ठीक है। ओवर एक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मोटा मोटा 2 चीज़ें हमने आज समझा चाय से, कि एक तो व्यक्ति बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, और अगर शाम को आपने पी लिया ना तो दिमाग चलता रहता है, रात में भी सोता नहीं। आपका शरीर तो सो जाएगा, दिमाग एकदम चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नोटिस किया है? ये ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर क्या, जब उसमें प्रोडक्ट, उसमें चीज़ ही, इंग्रेडिएंट ही ऐसी है जो ओवर एक्टिव रखती है तो 100% ही होगा। ज़्यादातर क्या, सबके ही दिमाग एक्टिव रहेंगे, ओवर एक्टिव, ठीक है। तो जिन लोगों को नींद की समस्या, नींद नहीं आ रही है, जिन लोगों का सोते तो हैं लेकिन उठते हैं तो एकदम से ऐसे लग रहा थकावट होती है, जैसे किसी ने खूब कुटाई की हो रात में, है ना, इस तरह का फीलिंग आती है, आप चाय बंद कर दीजिए कंप्लीटली, ताकि आपके शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी सो सके। ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मोटा मोटी जाते जाते फिर से 2 बातें रिपीट कर देता हूँ। इसकी डिसएडवांटेज है एसिड बनाना, और दूसरा एडवांटेज है ओवर एक्टिव, शरीर को ओवर एक्टिव कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।